हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और हम लोग कैनेमेटिक्स पढ़ रहा था। माय नेम इज दिलीप सिंह, एज यू ऑलरेडी नो, देन देयर इज नो नीड टू इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ यू अगेन एंड अगेन. So we will directly come to the topic. In previous lecture we are mainly discuss about the acceleration. What we are discussing? Acceleration. Acceleration. बहुत कुछ बात हो चुकी थी. एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो गई थी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t की बात हो गई थी, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो गई थी, लिमिट x टेंड टू डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और इसी को क्या बोलते थे? dv अपॉन dt. वेक्टर लगा लो. ठीक है, और कुछ बात करता हूं, देखना, ध्यान से सुनना. ए इंस्टेंटेनियस चाहिए, इसी को ए इंस्टेंटेनियस को ही नॉर्मली एक्सेलरेशन बोल सकते हैं. ये तो मैंने बताया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन लिखूं तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt. अच्छा, ये तो फर्स्ट हो गया. सेकेंड देखो, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt. मैं कुछ भी नहीं करूंगा, देखना क्या करूंगा. ये हो जाएगा dx और dx से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड क्या करूं? dx और dx से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt क्या होगा? वेलोसिटी. v इंस्टेंटेनियस, अरे यार v इक्वल टू dx अपॉन dt नहीं बताया था, तो ये क्या है? वेलोसिटी. तो ये हो जाएगा v dv अपॉन dx. इसका मतलब एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के या नॉर्मली एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूला, dv अपॉन dt, a v dv अपॉन dx, a v dv अपॉन dx, a v dv अपॉन dx. ये इक्वेशन कब यूज करेंगे? जब वेलोसिटी किस में हो? फंक्शन ऑफ टाइम हो. ये कब यूज करेंगे? यूज व्हेन वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम. अब भैया जब तुम्हें ये देखो, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि आप पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं, आप मैथमेटिकल टूल नहीं देखे हैं, आप वेक्टर नहीं देखे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं है. ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ नहीं आएगा. इसलिए यदि आप वेक्टर देख चुके हैं, यदि आप मैथमेटिकल टूल के बेसिक जानकारी जानते हैं, तो ही इस लेक्चर को देखिए, वरना ये लेक्चर आपके काम की नई चीज है. वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम. हालांकि मैं लिखवा दे रहा हूं एग्जाम्पल, v इज इक्वल टू 3t प्लस 9t स्क्वायर, ऐसे. और ये कब यूज करेंगे? व्हेन वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन. किसका फंक्शन हो? पोजीशन का. मतलब वेलोसिटी कैसे हो? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ऐसे हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. करवाऊंगा, अभी आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं, क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा. आई रिपीट वंस अगेन,
It may be happen that in theory classes you are able to understand 80 to 85%. But when I will go all the concept with the numerical, then 100% you will be more clear about this, all these things. ये हमेशा होता है। आप कोई भी फिजिक्स है, कोई भी पढ़ाता हो, उसका जब तक के थियरी और के न्यूमेरिकल दोनों आप नहीं करेंगे तब तक आपको हो सकता है, जैसे इसमें हो सकता है कि ये सब कब आएगा, तो जब आएगा तब डील करेंगे, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, मिटा दूं? अब देखिए, तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी और a इक्वल टू v डी वी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब देखो, मतलब या इसको भी लिख सकते हो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर का नहीं लिखा रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये क्या है, ये है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगर जो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, इसका मतलब तुम्हें वेक्टर में जब सबट्रैक्शन पढ़ाया गया था वो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। दिस थिंग्स आई जस्ट वांट टू टेल यू, नहीं तो न्यूमेरिकल आपका हवा में उड़ जाएगा और आप उसी की स्पीड से धुआं धुआं हो जाएंगे, कुछ आपको आने वाला नहीं है। इसलिए इट माई रिक्वेस्ट दैट यू जस्ट पॉज द वीडियो, and if you are unable to see the vector lecture which is related to subtraction of the vector, first you go to that topic, you will clear all these things related to the subtraction of vector, then come on this topic. I just want to say that, मैं ये कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब आपको subtraction of vector आना चाहिए। अब सर एक काम करिए ना, थोड़ा सा आप ही बता दीजिए ना, अगर जो मैं ही बता दूंगा तो फिर से वो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आपको पीछे चले जाएंगे अपना कोर्स। हालांकि मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, थोड़ा सा, जरा सा, जरा जरा बहकता है अब तो मेरा, देख ले इधर, मिट गई दूरियां, मैं यहां तू वहां। इसलिए देखो, मान लो ये वेक्टर v है और ये 3, और ये मान लो ये वेक्टर v2 है और ये है 4। और अगर जो मैं बोलूं फाइंड v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको फर्स्ट वेक्टर v2 माइनस v1, इसको फर्स्ट वेक्टर मानेंगे, इसको सेकेंड, जो पहले लिखा रहता है फर्स्ट और जो ये लिखा रहता है सेकेंड। अब क्या करेंगे? बाय ट्रायंगल लॉ। क्या करेंगे? बाय ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं? पहले वेक्टर को जैसे है वैसे लिख देते हैं, फिर दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड से जोड़ देते हैं,
लेकिन अब मजेदार वाली बात ये होगी कि ये ऐसे न जुड़ के ये ऐसे जुड़ेगा। ये ऐसे जुड़ेगा, मतलब अगर जो ये 4 है तो ये कितना है, -3 है। बस निगेटिव वेक्टर क्या बताया था कि जो वेक्टर का डायरेक्शन है, निगेटिव वेक्टर क्या होगा, जो वेक्टर का डायरेक्शन है उसको उल्टा कर दोगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। हो गया। अब इसको जोड़ दो, इनिशियल के टेल से फाइनल का हेड जोड़ दो, जोड़ दिया। इनिशियल के टेल से फाइनल का हेड जोड़ दो, ये यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, ये मॉड होगा तो ये कितना 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। एंगल के नाम पे ये बता देंगे, एंगल के नाम पे ये बता दो। ठीक है ना, तो ये आपका कहानी हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और उस क्वेश्चन में देखूंगा कि आपको कितना आ रहा है। क्वेश्चन लिख मेरे बच्चे, क्वेश्चन लिखो। लिखो which of the following condition is possible at a moment? Write down, which of the following condition is possible at a moment? पहला v is not equal to 0, a is equal to 0। दूसरा v is not equal to 0 and a is not equal to 0। तीसरा v equal to 0, a equal to 0। चौथा v equal to 0, a not equal to 0। कौन सा कंडीशन ट्रू है आपको ये बताना है, कौन सा कंडीशन ट्रू है ये आपको बताना है। और मैं गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपका जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कम से कम 7 से 8 मिनट इसको सोचो, कौन सा कंडीशन पॉसिबल है और कौन सा कंडीशन पॉसिबल नहीं है। और ये आपके डिफिनीशन को भी क्लियर कर देगा। ओके, मैंने माना कि आपने सोचा समझा, अब मैं करने जा रहा हूं और आपको फील करवा दूंगा और आपके अंदर जो कंफ्यूजन होता है ना वो पूरा का पूरा मिटा दूंगा, पूरा का पूरा मिटा दूंगा। फिर से एक्सेलरेशन का फिर से मैं डिफिनीशन लिख रहा हूं, फिर से डिफिनीशन लिख रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब मैं नोट करना चाहता हूं, एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी होना जरूरी नहीं है। ना 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 ना, एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है विथ टाइम, विथ टाइम। इफ एनी बॉडी हैव वेलोसिटी देन इट मे बी एक्सेलरेशन, इट मे नॉट बी एक्सेलरेशन। मतलब कोई बॉडी के पास वेलोसिटी है
तो उसके पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। मुझे कब मालूम चलेगा? जब वेलोसिटी का चेंज होगा। मतलब मैं ये लिख दूं, बहुत अच्छे से बात समझिएगा, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एक वेलोसिटी का चेंज होना इंपॉर्टेंट है। इफ एनीबॉडी हैव वेलोसिटी देन इट डजंट मीन दैट इट हैव एक्सेलरेशन। राइट डाउन इन योर नोट्स, नोट में लिखो, इफ एनीबॉडी हैव वेलोसिटी देन इट डजंट मीन दैट इट हैज एक्सेलरेशन। फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है विथ टाइम। फॉर एन एक्सेलरेशन वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। अच्छा, एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन बताओ। नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम। अच्छा यही बताओ, एक्सेलरेशन है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट रेस से स्टार्ट किया है और उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई 3 सेकेंड बाद, तो क्या बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। क्यों बता सकते हो? क्योंकि वेलोसिटी का चेंज हुआ, रेस्ट में हुआ। क्या हुआ? रेस्ट में। क्या हुआ? रेस्ट में। अब यहां पे आते हैं। यहां वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट के पास कुछ न कुछ वेलोसिटी है, तो क्या एक्सेलरेशन हो सकता? बिल्कुल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता। मैं अभी वहीं तो बता रहा था कि अगर जो वेलोसिटी, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन हो भी सकता और नहीं भी। क्यों? वेलोसिटी, अब देखो ध्यान से सुनना, ये कंडीशन कैसे ट्रू है, ये कंडीशन कैसे ट्रू है, पूरा डिटेल में लिख के कर दे रहा हूं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल लो, पता नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे कंफ्यूज क्या है, इतने में थोड़े कंफ्यूज होंगे। देखो ना, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन है जीरो। यस पॉसिबल। कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये कब केस होता है? एग्जाम्पल, ये पॉसिबल व्हेन एनी ऑब्जेक्ट is moving with constant velocity। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा? जीरो, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। अब बी सेकेंड वाले पे आ जाओ। वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो ऑलवेज जनरल केस है। वेलोसिटी है और वो हो सकता है चेंज भी हो। इसमें ये नहीं बोला है, वो ये नहीं कंडीशन दिया है, वो ये कंडीशन नहीं दिया है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक्सेलरेशन हो भी सकता, नहीं हो सकता। तो ये होगा, इट इज जनरल केस। यहां देखो, यहां वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है? जब ऑब्जेक्ट क्या हो? रेस्ट पे।
थर्ड वाला कंडीशन कब पॉसिबल है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट परमानेंट रेस्ट, v इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो। रेस्ट होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेलोसिटी जीरो होगा तो रेस्ट के कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अच्छा है, ये बताओ, ये बताओ भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है और फिर भी एक्सेलरेशन है? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? सोचो 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 सोचो। यस, ये पॉसिबल है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी जीरो होगा और फिर भी एक्सेलरेशन होगा, फिर भी एक्सेलरेशन होगा, फिर भी एक्सेलरेशन होगा। बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब किसी बॉल को आप उछालते हैं, जब किसी बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, तो उसमें एक एक्सेलरेशन काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो किधर काम करता है? नीचे की तरफ। जी कहां काम करता है? नीचे की तरफ। तो जाते 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 फिर एक जगह से फिर वो वापस आता है। तो जहां से वो वापस आता है, जहां से वो वापस आता है, वहां पे उसकी वेलोसिटी एक मूवमेंट देखो क्वेश्चन में लिखा है मूवमेंट, कुछ पल भर के लिए जीरो होती है। आई जस्ट वॉन्ट टू से to change the direction of velocity, we must have to make our velocity zero। फील करवाता हूं, देखो, अगर जो मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं, ऐसे ऐसे चल रहा हूं और मुझे इधर जाना है, तो क्या मुझे यहां पे कुछ पल भर के लिए रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा? यार, रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकेगा? देखो, मैं चल रहा हूं, चल रहा हूं, चल रहा हूं, चल रहा हूं, मैं यहां से मुड़ा, यहां से मुड़ा, तो यहां क्या रुका नहीं? बिल्कुल रुकूंगा। मतलब टू चेंज द वेलोसिटी, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हम लोगों को पल भर रुकना ही पड़ेगा। सेम कंडीशन यही है। अगर जो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, और ये ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो यहां ये मैक्सिमम हाइट पे, ये मैक्सिमम हाइट पे मेरे बच्चे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इसकी क्या होती है? वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन जी नीचे की तरफ काम करता रहता है। तो दिस इज द कंडीशन। ये फोर्थ वाला कंडीशन कब होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे जी, ऑल्सो एक्टिंग एट दैट मोमेंट। मैं बता रहा हूं, अगर जो आपको छोटी छोटी बातों का क्लियरेंस हो गया, तो दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। और आपको सोचने समझने की टेंडेंसी आ गई। आप जिस दिन सोचना अपने मन से शुरू कर दिए, उस दिन आप सफल हो जाएंगे, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो राइट डाउन इन योर नोट्स व्हाट वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से जा रहा है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो जीरो होगा। फिर
ये तो जनरल केस है। वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो हो सकता है चेंज होती रहे, तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं हो सकता। दिस इज द कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट होता है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी और उसका एक्सेलरेशन में चेंज हो ही नहीं रहा है। रेस्ट में 1 सेकेंड बाद का वेलोसिटी क्या है भैया? जीरो। 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या है भैया? जीरो। 8 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या है? जीरो। 2 घंटे बाद वेलोसिटी क्या है? जीरो। वेलोसिटी में चेंज हुआ क्या? वेलोसिटी में चेंज हुआ क्या? नो, वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हो गया? एक्सेलरेशन जीरो। यहां हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाता है और चेंज होता है। पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे काम करता रहता है। यही तो एक्सेलरेशन है। यही क्या है? एक्सेलरेशन। अच्छा, तो आई होप ऑल द कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन through this question I have just tried to make you more clear. another question और क्वेश्चन लिखिए। ये आपके जीवन काल का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके जीवन काल का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके जीवन काल का पूरा कंसेप्ट है। क्वेश्चन लिख दो मेरे बच्चे, लिखो। और ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, लिखिए क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा और कुछ बात कर लेता हूं, ध्यान से सुनना। मैं जैसा कि बताया वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से नो लेना देना, मतलब एक ऑब्जेक्ट इधर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इधर हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट इधर है और ये एक्सेलरेशन इधर है, बिल्कुल हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन इधर है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। हम इधर जा रहे हैं और एक्सेलरेशन इधर का, बिल्कुल हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं, वेलोसिटी के चेंज से एक्सेलरेशन का लेना देना है, पहली बात। दूसरा वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं डिसाइड करता। वेलोसिटी, हाँ बच्चों, तो हम लोग मेनली किसकी बात कर रहे थे? मैं ये कह रहा था कि एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी से कोई डायरेक्शन लेना देना नहीं है। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। अच्छा, इसमें दो केस को डिस्कस कर देना अच्छे रहते हैं। मान लो ये वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, और ये वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन बेटा अपोजिट होता है तो टाइम के साथ वेलोसिटी घटता जाता है। क्या करता है? घटता जाता है। मतलब लिख लो, ये लिख लो। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी and acceleration are in opposite direction, then the magnitude of velocity
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज विथ टाइम, डिक्रीज विथ टाइम मतलब एक लाइन में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। टाइम के साथ मतलब टाइम तो चलता ही रहेगा, उसमें क्या है। अच्छा, और इस केस में जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो इन दैट इस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन को कहेंगे रिटार्डेशन, या इसी को क्या कहेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का हिंदी में तो तुम नहीं जानते हो, मंदन होता है। क्या होता है, मंदन। मंद मंद गति से मुस्काए मेरे श्याम, वही मंदन है मेरे यार। मंदन मतलब धीमे धीमे, धीमे 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 धीमे, समझ जाओ, धीमे धीमे। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज विथ टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। हाँ, अब एक काम करते हैं, अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं और उस क्वेश्चन से मैं आपको बहुत क्लियर करने वाला हूं कि क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या नहीं होने जा रहा है। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो, अ कार इज रनिंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। If it take left turn without changing speed in 2 seconds, then find क्वेश्चन लिख रहा हूं, then find change in magnitude of velocity दूसरा, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और तीसरा, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। कम से कम 5 मिनट सोचिए, 5 मिनट आप सोचिए। ओके, मैंने माना कि आपने सोचा होगा, अब मैं सोच के दिखा रहा हूं कैसे करते हैं। अ कार इज रनिंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। अरे यार, इसमें ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ आ रहा है ना, तो इसका मतलब मैं पहले बना लूं, पहले ये बना लूं, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ बना लिया। फिर वो बोला कि 36 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में जा रही है, ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट में। तो पहली बात तो ये 36 किलोमीटर को मैं किस में चेंज कर लूं, मीटर पर सेकेंड में, तो क्या तुम्हें आता है
36 इंटू 5/180 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड होगा। इसका मतलब जो कार है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, फिर उसके बाद 10 मीटर, फिर उसके बाद बोला एंड टेक लेफ्ट टर्न। अब एक बात तुम्हें याद रखिए, जब लेफ्ट राइट का लोचा हो ना तो आप क्या करिए, अपने आप को खुद ही कार बना लो। कार, बेकार नहीं, आई एम नॉट अ बेकार, आई एम अ कार। मैं बेकार नहीं, कार हूं। देखो मैं यहां खड़ा कर दिया कार को, और जब मैं इधर को जाऊंगा इधर को, तो मेरा लेफ्ट कौन होगा? ये वाला लेफ्ट होगा। मैं लेफ्ट हैंडर हूं, लेफ्ट हैंड से लिखता हूं, तो ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट। इसका मतलब ये कार किधर गया होगा? इधर गया होगा विदाउट चेंजिंग द स्पीड। तो यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, कोई दिक्कत? और इसमें टाइम कितना लगा? टाइम लगा 2 सेकेंड। अब पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन। तो पहले चेंज इन वेलोसिटी तो निकाल लो। तो गुरुजी, मेरे गुरु ने चेंज इन वेलोसिटी निकालना या चेंज निकालना आई जे के फॉर्म में बताया था, तो मैं भी आई जे के फॉर्म में निकालूंगा, बाद में उसको कन्वर्ट कर लूंगा। आप जिसमें कहेंगे उसमें कन्वर्ट कर लूंगा। तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या मानते हैं? आई, और इसको माइनस आई, इसको जे, इसको माइनस जे। तो इसका मतलब इसका अगर जो लिखूंगा तो डेल्टा वी क्या आपको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल नहीं हो सकता? यही तो होगा मेरे बच्चे। तो वी फाइनल कितना है? 10 मीटर। किधर? ऊपर। तो ये हो जाएगा 10 जे माइनस प्लस 10 आई। किधर? ईस्ट में, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा, सॉरी, 10 जे माइनस 10 आई। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब डेल्टा वी पूछ रहा है। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10√2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन पूछा है, तो डायरेक्शन कैसे आई जे के फॉर्म में कैसे करते हैं? जे डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैं बना लिया जे डायरेक्शन। 10 आई माइनस का, ये है माइनस का, तो क्या डायरेक्शन ये यही 10√2 है। यही क्या है? 10√2। और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। अब देखना, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/10, मतलब कितना? 1, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 45। अब डायरेक्शन देखो, ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? वेस्ट। तो तुमको बताया था कि जब 45 डिग्री होता है तो नॉर्थ वेस्ट लिखते, तो इसका मतलब यहां क्या लिख देंगे? ड्यू नॉर्थ वेस्ट, या वेस्ट नॉर्थ, कुछ भी कर सकते हो, ड्यू नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? तो इसका मतलब मुझे एक लाइन में लिखना होगा, तो v क्या लिख दूंगा? डेल्टा v इज इक्वल टू आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ वेस्ट। एकदम बॉर्डर पे लिखा हूं, दिखना चाहिए। हाँ दिख रहा है, ड्यू नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। और देखो डायरेक्शन नॉर्थ, देखो जिसमें क्वेश्चन है उसी में डायरेक्शन है कि नहीं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का बात किया था, नॉर्थ वेस्ट का हुआ था। ठीक है, अच्छा दूसरा, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आज के बाद याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, इसको आज के बाद समझेंगे। ये क्या है? स्पीड ही है। क्या है? स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं।
क्या कहते? स्पीड कहते हैं। मतलब आज के बाद कभी भी मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी एक साथ लिखा है तो आप क्या समझेंगे? स्पीड समझेंगे। क्या समझेंगे? स्पीड समझेंगे। तो चेंज इन दूसरे का चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होगा? चेंज इन स्पीड। और चेंज इन स्पीड कितना होगा? चेंज इन स्पीड क्या होगा? स्पीड में चेंज हुआ क्या? नहीं। तो चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा। और चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड लिखेंगे कैसे? तो देखो ऐसे लिखेंगे। ये देखो, इसका मतलब पहले वेलोसिटी निकालो, फिर उसका वेलोसिटी निकालो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो। वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का चेंज। क्या लिखा? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का चेंज। पहले वेलोसिटी, उस पे अंदर से सोचेंगे। मॉड में कैसे सोचेंगे? इस अंदर से सोचेंगे। पहले एक वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका चेंज, मतलब चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो देखो क्या, 10i माइनस 10j माइनस 10i अपॉन 2 मतलब 5ij माइनस 5i। तो अगर जो मैग्नीट्यूड बोला जाए तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन, तो मैं डायरेक्शन बिना देखे मैं बता दूंगा क्या होगा? ड्यू नॉर्थ वेस्ट। ये कैसे सर? तो ये वैसे सर कि द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का चेंज किधर है, उधर ही एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो देखो, इसको अगर जो बढ़िया से लिखना होगा, मतलब एक लाइन में लिखना होगा, तो क्या लिखूंगा? 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ वेस्ट। देखो, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, इससे एक और चीज है, क्या समझना? इनिशियली किधर जा रही है गाड़ी? ईस्ट में। फिर किधर जा रहा है? नॉर्थ में। डायरेक्शन किधर आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट। तो देखो, मैं बोला था ना, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्या कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट में जा रहा है तो एक्सेलरेशन ईस्ट में है? नहीं है। क्या नॉर्थ में है? नहीं है। कहां है? इसका अलग ही कहानी है। दिस इज द थिंग्स आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डज नॉट डिसाइडेड बाय डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इसी को उल्टा कर लो, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से नहीं डिपेंड करता है, वेलोसिटी के चेंज डिसाइड करता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। वेलोसिटी का चेंज डिसाइड करता है एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसी बात पे एक और क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, इफ अ ट्रक इज मूविंग
at a speed 4 meter per second toward south. Take a turn toward east. Its velocity change 3 meter per second in time 10 second. Then find the average acceleration of the truck. I repeat the question once again. If a truck is moving at a speed 4 meter per second towards south, take a turn toward east, its velocity change 3 meter per second in time 10 second, then find the average acceleration of the truck. तो करते हैं। तुम लोग वीडियो को पॉज करके कर डालो, जी भर के कर डालो। अब तो आना चाहिए भैया। अब आप पिछले क्वेश्चन की तरह है। पहले क्या बोला है, नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो मैं बना लूंगा। सॉरी, अब क्या बोला है कि वो साउथ में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। फिर बोला टेक ए टर्न टुवर्ड ईस्ट विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो मैं बताऊंगा एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब तुम्हें क्या मैं बताया था, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट तो तुम्हें आता नहीं, तो क्या निकालेंगे, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल ये और वी इनिशियल ये, तो देखो वी फाइनल कितना हो गया, 10i प्लस का माइनस 10j कैप। बोलिए v फाइनल माइनस v इनिशियल। फाइनल किधर है, ईस्ट में। इनिशियल किधर है, साउथ में। वो भी मतलब साउथ मतलब माइनस जे, तो ये आ जाएगा क्या, 10i प्लस 10j। 10i प्लस 10j। अब तुम्हें इसमें तो बताना नहीं है, तो इस अब 10i प्लस 10j, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा 10i प्लस 10j अपॉन में टाइम कितना लिया, 10। कितना टाइम लिया, 10 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का आ जाएगा i प्लस j। अच्छा सॉरी पीछे का क्वेश्चन याद रहा है, 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4j अपॉन में 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3i माइनस 0.4j। ये क्या हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन। अब तुम्हें ij में तो बताना नहीं है, ij में तो आपको बताना नहीं है, आपको किस में बताना है, किसमें बताना है, बोलो किसमें बताना है, आपको बताना है नॉर्थ वेस्ट में। तो इसका क्या निकाल दीजिए, पहले मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 3 9। ये देखना, ध्यान से देखना, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चाहे हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? 3i माइनस 4j माइनस 4j, ये क्या है? 3 है, ये 4 है, यही हो गया डायरेक्शन। यही क्या हो गया? डायरेक्शन। ये कितना हो जाएगा? ये tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3, और 4/3 आप ध्यान दीजिए तो कितना हो जाएगा? 53, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। और ये देखो, ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? साउथ। ये क्या है? साउथ। ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? साउथ। तो ये 50 डिग्री किधर होगा? 53 डिग्री किधर होगा? ईस्ट ऑफ साउथ। मतलब अगर जो एवरेज एक्सेलरेशन लिखना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, तो लिखूंगा हाफ या 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहले जिससे बना रहता है उसको बाद में, साउथ ड्यू साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या? इट माई मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए। आप फिर से करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना है? 3i माइनस 4j, यही तो गलती हो रहा था। तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4j। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3i प्लस 4j अपॉन 10, मतलब 0.3i प्लस 0.4j। ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। और इसका अगर जो मॉड निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.5, या इसको ऐसे कर लो, अंडर रूट 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.025 या 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे? 3i 4j, 3i, सॉरी इधर बना दे रहा, इधर ये गलती है। 3i 4j, ये 3 है, ये 4 है, तो ये हो गया, ये हो गया। तो tan थीटा, यही तो थीटा है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा? 4/3, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, मतलब कितना? 53 डिग्री, 53 डिग्री, 53 डिग्री। और ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? नॉर्थ। ये एंगल बना है, क्या बना है? एंगल। तो मैं ये लिख सकता हूं, एक लाइन में अगर जो लिखना होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड ड्यू किधर से बना है? ईस्ट नॉर्थ, तो हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें भी वही है। पहले किधर जा रहा था? साउथ में, फिर किधर जा रहा है? ईस्ट में। और डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 50, अरे ड्यू 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट।
नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, इसको एक और तरीका है, इसको एक और तरीका है, वो भी अगर जो आप लोग सोचेंगे तो उससे भी हो जाएगा। देखिएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। सेकेंड मेथड ना, सेकेंड मेथड देखिए, इफ ए ट्रक इज मूविंग एट ए 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड साउथ, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। फिर इट वेलोसिटी चेंज 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, ये हो गया ईस्ट। ये क्या हो गया, ये 3 है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, साउथ। इसको मैंने मान लिया V1 और इसको मान लिया V2, इसको मान लिया V2। तो या इसको क्या मान लो, ये फाइनल मान लो, ये इनिशियल मान लो। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। मतलब इसको बनाओ फर्स्ट वेक्टर, इसको बनाओ सेकेंड वेक्टर। ये मैंने बनाया फर्स्ट वेक्टर, ये बनाया फर्स्ट वेक्टर 3, और सेकेंड वेक्टर का जो डायरेक्शन है उससे उल्टा कर दो। ये डायरेक्शन अगर जो यहां अगर जो जोड़ेंगे तो ये हो रहा है ना, तो ये रियल में 4 है, लेकिन हम लोग किधर जोड़ेंगे, इधर का जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -4। ये 3i, अगर जो ये i लिख रहे हैं तो यहां -4j हो जाएगा, या ये 3 है तो ये -4 है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, ये मान लो V इनिशियल है तो ये माइनस का V फाइनल है, V फाइनल इधर है, लेकिन ये क्या करेंगे, सॉरी ये V फाइनल है तो ये माइनस का V इनिशियल है। देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर है। तो 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे, फर्स्ट वेक्टर को लिख लो, फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को जोड़ दो, सॉरी फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर का टेल जोड़ दो, लेकिन माइनस है तो क्या करो, सिर्फ उल्टा कर दो, तो फिर से वही नहीं आ जाएगा। देखो ये अगर जो 3 है और ये अगर जो 4 है तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, और ये एंगल कितना हुआ, 53 डिग्री। तो डेल्टा V का आ गया, डेल्टा V आ गया, डेल्टा V कितना आ गया, 5 डेल्टा V क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू 53 डिग्री। ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, नॉर्थ, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, मतलब 5/10, 5/10 कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो इसका डायरेक्शन होता है वही इसका डायरेक्शन होगा, तो ड्यू 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये सेकेंड मेथड है। तो रियल में ये मेथड आसान है कि वो मेथड आसान है, मेरे मगर जो मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो वही मेथड आसान है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।